में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और हमारा प्रयास है, मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं सब इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले पाए। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में फिर हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को यह विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा और हमको चयन का अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे आप सबसे कहते हुए आज इस बात का संतोष है कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन ये बात कई लाखों लोगों तक आपके माध्यम से जानी है। और मैं जब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया तो बहुत सारे माता पिता मिले मुझे। हमारे साथ खजानदास जी भी थे जब हम टिहरी के कार्यक्रम में गए थे, जौनपुर में, तो माता पिता मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कई सालों से जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। हम आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब इसका चयन एक नहीं 2-3 जगह पर हो गया है और ऐसे अन्य स्थानों पर भी आप लोगों को मिले होंगे, महंत जी आपको भी मिले होंगे, कई लोग जगह जगह पर लोगों के बीच में जो है, जो एक परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर लोगों को मिल रहा है। एक विश्वास जगह है और ये प्रक्रिया हमारी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी, हमने कहा है। और पहले दिन से मैंने 4 जुलाई 2021 को जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था
कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही हैं, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोबेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी, राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई और हमने 2025 में ही हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है और इतने शानदार उत्पाद हैं। मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है और साधारण स्थितियों में रहने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही हैं। उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद 2 उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की है। हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले
कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सच में उस दशक को बनाने में उत्तराखंड हर दृष्टि से सबसे आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको बनाने का काम, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो मेरे प्रदेश की मातृशक्ति की, माताओं बहनों की रहने वाली है। उनके माध्यम से ही जो है हम तमाम सारे सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे आज वो हमारे चार धाम हो, उनका हर प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, भव्य केदार दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो, या अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मुखवा हर्षिल आने से पहले, ठीक एक दिन पहले, लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाले दोनों रोपवेयों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके कारण से आने वाले समय में यात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी यात्रा भी जो कई घंटों की यात्रा, दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। आज यहाँ केदारखंड में हम अनेक सारे नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए विकास के काम कर रहे हैं। वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से आज अनेक मंदिरों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं। पूरा सर्किट बनाने पर काम चल रहा है। आदि कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो गई है और पिछले वर्ष भी 50,000 से ज्यादा यात्री वहां आए हैं इतने दुर्गम क्षेत्र में, और एक नया कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर पर हमारा काम चल रहा है। 2027 में हरिद्वार